अब यूनिट 7 शुरू करते हैं हम लोग सोशियोलॉजी की, जिसका नाम है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम स्ट्रैटिफिकेशन से समझते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है विभाजन। विभाजन यानी कि बांट देना। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी को बांट देना। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए आप, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। Social stratification is a horizontal division of society into higher and lower social unit। यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं सोसाइटी का, हायर में और लोअर सोशल यूनिट्स में। ठीक है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन ऊपर भी लिखी हुई है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सोशल क्लासेस। It is the study of classes in a society. Mostly the grading is done on the basis of occupation and political power। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सोशल क्लासेस को फॉर्म करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और ये किसके बेस पे हम क्लासेस को डिवाइड करते हैं, फॉर्म करते हैं? उनकी ऑक्यूपेशन पे और पॉलिटिकल पावर पे। यानी कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के पास कितनी पॉलिटिकल पावर है, यानी कि उसके कनेक्शंस कितने सारे हैं, और ऑक्यूपेशन, वो पेशा उसका कौन सा, कितने पैसे हैं उसके पास, इसकी वजह से उसको क्लास दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ कर लेना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो लिखा है यहाँ पे, वर्टिकल डिवीजन आप कर लेना, क्योंकि वर्टिकली डिवाइड करते हैं उसको, ऐसे ऐसे होता है, ऊपर नीचे ये होता है। अब टाइप कितने होते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? दो नाम आप याद कर लीजिए। एक नाम होता है आपका रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन या क्लोज्ड सिस्टम। एक नाम होता है क्लास स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? देयर इज ए हायरार्कल ऑर्डर और इन सुपीरियोरिटी ऑफ वन क्लास इन रिलेवेंस टू द अदर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। एक मिनट। तो हमको पढ़ना था टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है रेशियल, एक होता है क्लास। यानी कि रेस के हिसाब से डिवाइड करना, क्लास के हिसाब से डिवाइड करना। इसको हम क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम भी कहते हैं। अब रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? एक हायरार्कल ऑर्डर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रम होता है। ठीक है। जिसमें हम एक क्लास को दूसरे से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर रेस या कास्ट पे। यानी कि कोई, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन, जाति के हिसाब से जो बांट देते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, उसी को कहते हैं रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज ए हायरार्कल ऑर्डर और इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन क्लास इन रिलेवेंस टू द अदर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर रेस कास्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू लीव वन रेस एंड ज्वाइन द अदर्स। इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो एक रेस को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी कि एक कास्ट को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। क्लास स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? हर सोसाइटी में बहुत सारी क्लासें होती हैं। ईच सोशल क्लास हैज़ स्टेटस इन द सोसाइटी। हर क्लास की एक स्टेटस हो सकता है सोसाइटी में, और सोशल प्रेस्टीज होती है, इज्जत होती है। और हर सोशल क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल बेनिफिट और फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। एक चीज़ ये है कि जो हमारा, एक चीज़ आप पॉइंट याद कर लीजिए कि जैसे कि रेस में लिखा था ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू लीव वन रेस एंड जॉइन अदर। पर जो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसमें पॉसिबल होता है कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में ही दूसरी क्लास को ज्वाइन कर ले, है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इसको ज्वाइन कर ले। अब जो स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, विभाजन होता है, उसके फीचर क्या क्या होते हैं? ये सोशल होता है, सामाजिक होता है। इट इज़ एंशियंट, ये पुराना है, पुराने ज़माने से चला रहा है। इट इज़ यूनिवर्सल, ये सब जगह होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ भारत में होता है तो आप गलत सोच रहे हो, ये सब जगह होता है, ये मान के चलिए आप। अमेरिका में भी विभाजन होता है, ईरान में भी होता है, चाइना में भी होता है, हर जगह। या तो क्लास क्लास के बेस पे या तो कास्ट के बेस पे विभाजन होगा ही होगा। डाइवर्स होता है, कॉन्सिक्वेंशियल होता है, यानी कि कुछ ना कुछ नतीजे भुगतने ही होते हैं हमको। और इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग, रिवार्डिंग। ये किसके बेस पे डिपेंड करता है? डिफरेंशिएट, यानी कि जब हमको अलगाव करना हो, एक दूसरे को अलग दिखाना हो दूसरे से। इवैल्यूएट करते हैं जब लोगों को कि ये अच्छा, ये बुरा। रैंकिंग देते हैं उनको, एक को रिवॉर्ड देते हैं, एक को रिवॉर्ड नहीं देते हैं। तो डिफरेंशिएशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग, रिवॉर्ड पे ये बेस करता है। ये हो गए फीचर। अब हमको जो है
कास्ट को डिफाइन करना है और इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मेरे हिसाब से यही है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए कास्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ पर्सन्स हुज ऑब्लिगेशंस एंड प्रिविलेजेस आर फिक्स्ड बाय बर्थ, सैंक्शनड एंड सपोर्टेड बाय रिलीजन। कास्ट एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि उनकी कुछ अपने जो है जिम्मेदारियाँ होते हैं, और अपने कुछ प्रिविलेजेस यानी कि उनको जो है फ़ायदे भी होते हैं, जो कि उनको जन्म से मिलता है, फिक्स्ड बाय बर्थ। और इसको सपोर्ट कौन करता है? धर्म। धर्म के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में है, अपना डिवाइड भी करते हैं हम लोग कास्ट को। सभी कास्ट के अपने अपने प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, और समूह भी होता है लोगों का हर कास्ट में। ठीक है। और अगर आपको छोटी डेफिनेशन लिखनी है तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मजूमदार के हिसाब से कास्ट इज अ क्लोज्ड ग्रुप। ठीक है, ये क्लोज्ड ग्रुप होता है। ये देखिए, कास्ट इज अ क्लोज्ड ग्रुप। अब हमको पढ़ना है इंडियन कास्ट सिस्टम के फीचर। इंडियन कास्ट सिस्टम के फीचर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप इज बाय बर्थ, यानी कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो जन्म से ही हमको डिटरमाइन हो जाता है, पैदा होते ही हमें कास्ट मिल जाती है। ठीक है। हर कास्ट के अपने कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तीसरा पॉइंट, डेफिनेट ऑक्यूपेशन, सबकी एक निश्चित होती है। ये तो होते नहीं कि अनंत हैं एक कास्ट में सब घुसे हुए हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं। सब कास्ट की अपनी अपनी एक जो है डिफाइनेट पॉपुलेशन होगी। क्लोज्ड ग्रुप होता है, एंडोगेमस ग्रुप जिसको भी कहते हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें स्टेटस मिलता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। कास्ट एक डिवीजन होता है, सेगमेंटल डिवीजन होता है सोसाइटी में। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। मेंबरशिप और स्टेटस हमको बर्थ से मिलती है, जैसे पहले पॉइंट में था। ये अनचेंजेबल होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अनअटेनेबल होती है, हम इसको अटेन नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबल होती है, हम किसी दूसरे को दे भी नहीं सकते हैं। जन्म से मिल जाएगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आप किसी दूसरे कास्ट को पा नहीं सकते अपने नाम के आगे, और ना आप किसी को दे सकते हैं। ईच कास्ट विल हैव सर्टन कस्टम ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। हर कास्ट की अपनी कुछ रीति रिवाज, कायदे कानून, प्रैक्टिस और रिचुअल होती है। ठीक है। और इट इज़ हायरार्कल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। हायरार्कल डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है जिसमें सुपीरियर, इन्फीरियर और लोनेस और इन्फीरियर एसोसिएटेड होता है रैंकिंग के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ब्राह्मण्स आर ट्रीटेड एज सुपीरियर एंड शेड्यूल कास्ट आर ट्रीटेड इन्फीरियरली। तो ब्राह्मणों को ट्रीट किया जाता है सुपीरियर और कास्ट के बेस पे, और शेड्यूल कास्ट को हमारे इन्फीरियरली ट्रीट करते हैं अपनी इंडिया में। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट, फूड हैबिट में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण वैश्य होंगे वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, नेचर है उनका, और गार्लिक ऑनियन नहीं खाएंगे। और रिस्ट्रिक्शन होते हैं हमारे मैरिज में और सोशल रिलेशनशिप बनाने में। हायर कास्ट का पीपल लोअर कास्ट के पीपल से इंटरेक्ट नहीं करता था पुराने दिनों में, अब करने लगा है। ये कुछ चेंजेस आ गए हैं। फीचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हमको पढ़ना है जो चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो चेंजेस देखो। तो सबसे पहला हमारा ये है कि फूड हैबिट में जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगे थे ना, कि जो है आप ये नहीं खा सकते, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, आपको जो उबला हुआ खाना खाना, हम लोग पका के खाना खाएंगे। आप गार्लिक ऑनियन नहीं खा सकते, हम खा सकते, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। अब सबको जो पसंद है वो खा सकता है। तो वही लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट एंड ऑक्यूपेशन चॉइसेस वॉज रिलैक्स। सब कोई अपने हिसाब से खाना खा सकता है, अपने हिसाब से काम भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको से सिर्फ मजदूरी कराओ। उसके पास योग्यता है तो वो जो है अच्छा काम कर सकता है। इंटरकास्ट मैरिज आर लीगली परमिटेड। इंटरकास्ट मैरिज अब लीगली परमिटेड हो गई, कानून के द्वारा लीगली परमिट हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए हैं। ठीक है, जिससे जो लो कास्ट का हैंडीकैपनेस था, यानी कि वो जो अनियमित रहते थे, अनेबल हो जाते थे काम करने के लिए, उससे क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा हमको ऐसी ताकत, ऐसी चेंज मिली है कि लो कास्ट के पीपल हैंडीकैपनेस को हटा दिया गया है। जैसे कि रिजर्वेशन फैसिलिटी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। और कास्ट पंचायत बिकम डिसअपियर्ड और वीकन। जो कास्ट पंचायत होती थी, आप गांव के क्षेत्र में चले जाइए तो जो धर्म का जातिगत पंचायतें होती थी, जैसे अगर आपने कभी सुना हो, काफ़ी सारे होती हैं गांव में आज भी किसी किसी क्षेत्र में, वो अब या तो कमज़ोर हो गई हैं, अब वो क्योंकि संख्या बल नहीं है, या तो फिर एजुकेशन वहाँ पे पहुँच गया, अवेयरनेस पहुँच गई है गाँव में। तो अब जो है या तो वो वीक हो गई कास्ट पंचायत, या तो गायब ही हो गई हैं। सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन द सोसाइटी विदाउट सीकिंग द कास्ट बैकग्राउंड। पहले इंटरेक्शन के लिए मना था, पर अब सोशल इंटरेक्शन, आप रिलेशनशिप भी बना सकते हो किसी भी लोग से बिना उसका बैकग्राउंड देखे कास्ट का। रिचुअल्स कास्ट सिस्टम के चेंज हो गए हैं। ठीक है। और कास्ट ने अपनी वैल्यू खो दी है, अपना जो उसने पकड़ बांध के रखी थी हमारे समाज में, भारत के समाज में,
उसने अपनी पकड़ को खो दिया है। ठीक है। और क्या हो गया, अब जो है ये इंडिविजुअल की लाइफ को नहीं जो है डिक्टेट कर रहा है कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। अब एक प्रकार से सब आज़ाद हो गए हैं, अब ये बैरियर नहीं रह गया है प्रोग्रेस का। अगर अभी भी कोई अगर सोचता है कि कास्ट एक बैरियर है उसकी प्रोग्रेस के लिए, तो फिर ये गलत बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, एजुकेशन ईटीसी चेंज द रोल ऑफ कास्ट सिस्टम। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, गांव का शहरीकरण हुआ, वेस्ट की ताकतें यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो भारत में आई, एजुकेशन सबसे बड़ा इसमें रोल आया, तब से कास्ट सिस्टम कमज़ोर हुआ और चेंज हो गया। अभी भी है लेकिन काफ़ी ठीक है। अब डिफरेंस हमको पढ़ना है क्लास और कास्ट में। सबसे पहले नीचे आप समझ लो, कास्ट का लिखा है इंडियन सिस्टम, क्लास का लिखा है वेस्टर्न सिस्टम। ठीक है। क्लास के बारे में लिखा है मेंबरशिप हमको कैसे मिलती है, अपने स्टेटस से, अपने ऑक्यूपेशन के दम पे, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके से, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से, अपने धन से, वेल्थ से। ठीक है। कास्ट कैसे मिलता है, बाई बर्थ फिक्स्ड होता है। ये कैसा ओपन स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि पर्सन जो है अपनी क्लास को चेंज कर सकता है, ये क्लोज्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। क्लास कॉन्शियसनेस है, ये सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है केवल। ये डेमोक्रेसी को हिंडर नहीं करती, ये हिंडर करती है। ठीक है। इंडिविजुअल विल हैव ग्रेटर फ्रीडम क्लास में, कास्ट में हमारा रहता है कि इंडिविजुअल ग्रेटर फ्रीडम नहीं पा पाएगा। ठीक है। इसमें हमारा लेस सोशल डिस्टेंसेस, इसमें सोशल डिस्टेंसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि कह देते हैं, मना कर देते हैं इंटरेक्ट नहीं करना। ये एंडोजिमस यानी कि क्लोज्ड ग्रुप है। और ये एक्सोजेमस है, सॉरी, और ये एंडोजेमस है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। और नो एथनोसेंट्रिक फीलिंग, यानी कि रिलीजन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है क्लास। और जो कास्ट होता है वो एथनोसेंट्रिक फीलिंग होती है, यानी कि रिलीजन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। रिलीजन का कुछ ना कुछ महत्व फीलिंग्स रहती हैं कास्ट सिस्टम में। ठीक है। एक्सटर्नल सिमिलैरिटी इज मेंटेन, ड्रेस, लैंग्वेज, कस्टम, ये सारी चीज़ें मतलब आदमी अपने हिसाब से पहन सकता है, किसी भी क्लास का, अपर क्लास का, लोअर क्लास का, अपने हिसाब से पहन सकते हैं। कास्ट सिस्टम में क्या है, नो एक्सटर्नल सिमिलैरिटी, सब एक दूसरे से अलग अलग है। इंटरनल सिमिलैरिटी भी मेंटेन है, जैसे कि थिंकिंग आइडिया, कुछ भी अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। कास्ट सिस्टम में क्या था, नो इंटरनल सिमिलैरिटी, अब मना ही कर देते कि ये चीज़ सोचो ही मत, ये काम करने के बारे में तो सोचो ही मत। ये था कुल मिला के। इलास्टिक नेचर, इजी सोशल मोबिलिटी, ये रिजिड मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी है नहीं। ये मोबाइल है, आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक ही जनरेशन में रहते हुए क्लास चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, मोबिलिटी है ही नहीं। तो ये हमारा क्लास और कास्ट हो गया। और क्या है, सेक्युलर ओरिजिन होता है, ये डिवाइन ओरिजिन, धर्म के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा, ये सेक्युलर रूप से। कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, इसका फिक्स्ड ऑर्डर होता है सोसाइटी में। ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती क्लास में, फूड और ड्रिंकिंग पैटर्न में। कास्ट में रिस्ट्रिक्शन होती है ईटिंग ड्रिंकिंग में और दूसरों के साथ मिक्सिंग में। ये अचीव्ड स्टेटस सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अचीव्ड स्टेटस है जो क्लास होता है वो हम पाते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और जो कास्ट होता है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, यानी कि हमको दिया ही गया है बचपन से। ये टेम्पररी होता है क्लास, और ये हमारा ड्यूरेबल होता है या परमानेंट होता है कास्ट। अब हमें क्लास के बारे में जानना है। क्लास इतना पेपर में आता नहीं, फिर भी आप हल्का हल्का सा पढ़ ही लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि क्लास को क्या कहते हैं, ये भी एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल है, जो कि हम कैसे डिसाइड करते हैं, जिनके पास कैसी अपॉर्चुनिटी होती है, उनका सेम गोल होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, उनके पॉलिटिकल पावर, उनकी वेल्थ के हिसाब से, है ना, उनके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से हम जो है क्लास में उनको डिवाइड करते हैं। ये हो गया। टाइप बस देख लो आप, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक मिडिल क्लास, और एक होता है प्रोलेटेरिएट। तो हमारा कैपिटलिस्ट कैसे होते हैं, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर सबसे ज़्यादा होती है, और ये हाई स्टेटस को एंजॉय करते हैं। कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको हम बिजनेसमैन कहते हैं, जैसे अंबानी अडानी, आप फॉर एग्जांपल लिख लीजिए एक प्रकार से। मिडिल क्लास का मतलब होता है ये हेट्रोजीनस ग्रुप होता है, यानी कि इसमें सब मिक्स होते हैं मिडिल क्लास में, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, लॉयर, कुछ भी है, सब मिडिल क्लास में मिक्सड है। ठीक है। ये प्रोलेटेरिएट से तो सुपीरियर होता है, पर कैपिटलिस्ट से इन्फीरियर होते हैं। ठीक है। इनको भी फिर हम डिवाइड कर देते हैं मिडिल क्लास को, जैसे कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। जो जिस कैटेगरी का है आप अच्छे से सब समझ रहे हैं, और सबको समझ में आ रहा है कि अपर मिडिल क्लास में कौन, मिडिल में कौन, और लोअर मिडिल क्लास में कौन आता है। सब सैलरी की बेस पे आते हैं। प्रोलेटर
प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर जिनको हमें हम मतलब जिनको दूर रखा गया धन से, जिनके पास धन का संचय कम था, ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ वेल्थ थे, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लेबर का काम करना पड़ा। द पीपल कुड सेल देयर लेबर, यानी कि अपने लेबर बेचते थे, यानी कि मजदूरी करते थे लाइवलीहुड जीने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा लिखा सर्टेन बेसिस ऑफ विच क्लासेस, कुछ क्रिटिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लासेस आर रैंक। कुछ लोगों के हिसाब से क्लास कितने टाइप की होती है वो बताया गया, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया गया है स्लेव यानी कि मजदूर, स्लेव मास्टर यानी कि जो मजदूर का मालिक, नोबल एंड सर्फ यानी कि नोबल यानी कि ऊपरी लोग, सर्फ यानी कि उनसे नीचे लोग, ठीक है, जेंट्री एंड कॉमनल्टी, कॉमनल्टी मतलब कॉमन, जेंट्री यानी कि जो स्पेशल लोग होते थे। वेल्थ के हिसाब से अपर मिडिल लोअर क्लास, ये बर्थ के हिसाब से था स्लेव एंड स्लेव मास्टर, नोबल एंड सर्फ, जेंटिल कम्युनिटी, ये वेल्थ के हिसाब से था अपर मिडिल लोअर। और ऑक्यूपेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर की क्लास जो खेती बाड़ी करे, नॉन एग्रीकल्चर की क्लास, ठीक है, और एक है हमारा टीचर, इंजीनियर, टेक्नीशियन की क्लास, ये 3 क्लास हो गई। अब हमको सोशल मोबिलिटी पढ़ना है और इंडिकेटर पढ़ना हमको सोशल मोबिलिटी के, ठीक है। तो वॉलेस एंड वॉलेस के हिसाब से सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन या पर्सन्स फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। जब हम एक सोशल स्टेटस से दूसरे स्टेटस को ज्वाइन कर लें, चाहे वो एक लोग हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के 3 इंडिकेटर होते हैं, एक होता है पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। सबके मतलब समझ लीजिए। पावर का मतलब होता है कि आपके पास कौन सी काबिलियत है अपने गोल को अचीव करने की, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, कितना आपका इन्फ्लुएंस है, उसको कहते हैं पावर। प्रेस्टीज का मतलब होता है अप्रूवल, या आपको रिस्पेक्ट कितनी मिलती है दूसरे लोगों से, सोसाइटी की दूसरे मेंबर से आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, उसको कहते हैं प्रेस्टीज। वेल्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी कि आपके फैमिली या इंडिविजुअल के नाम पर टोटल कितने इकोनॉमिक स्टेटस है, कितना आपके पास धन संचय है, उसको कहते हैं वेल्थ। तो आपने समझ लिया पावर, प्रेस्टीज और वेल्थ। अब हमको आ गया फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल मोबिलिटी के। अच्छी चीज़ है, ये सबको समझना चाहिए। हार्ड वर्क लेस लिखा है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो करेगा तो वो पुअर पीपल राइज हो जाते हैं मिलियनियर्स में, यानी कि अमीर बन जाते हैं, ठीक है। और सोशल वैल्यू एंड नॉर्म, ठीक है, इट में ऑल्सो सर्व टू कॉज सोशल मोबिलिटी, इससे भी सोशल मोबिलिटी कॉज होती है। यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं एक पर्सन को हाई स्टेटस अचीव करने में। सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन द नंबर ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल जॉब्स इंक्रीजेज एंड ऑल्सो इन टाइम्स ऑफ नीड ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल इवन पीपल फ्रॉम लोअर क्लास बट विद मैनी स्किल्स में राइज फॉर सोसाइटी लीडर। इसमें ये बताया गया सोशल स्ट्रक्चर में कि जब किसी देश की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी तेज होती है, तो कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा फल फूल जाते हैं, है ना। तो जब वो जॉब फल फूल जाते हैं तो डिमांड उनकी बढ़ जाती है कि हमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो जब ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों की नौकरी लगेगी। नौकरी लगती है तो जाहिर सी बात है सैलरी उनको मिली, उनका क्लास चेंज हो गया, उनका रहने सहने का तरीका अच्छा हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया। जब पार्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे कि आईटी सेक्टर में देख ली पिछले 10-12 साल में कितने जो है लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो आईटी सेक्टर से जिसने कोर्स किया और नौकरी पा गए, तो क्या हुआ, उनके स्किल्स की ज़रूरत थी, उनने सोसाइटी का लैडर चढ़ा, एक क्लास से दूसरी क्लास में चढ़े गए। लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो जितनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेगा, हायर एजुकेशन लेगा, वो सोशल लैडर में आगे बढ़ता चला जाएगा। मैरिज का मतलब होता है लोअर क्लास का कोई है और वो हायर सोशल क्लास में जाके जो है मैरिज कर ले, ठीक है, तो क्या हुआ, वो सोसाइटी में उसका स्थान बढ़ गया, सोशल लैडर उसने चढ़ लिया, अपर से लोअर में जा रहा है। किस्मत सबसे ज़्यादा लिखा है फिलिपिनोस इन जनरल बिलीव स्ट्रांगली इन लक और डेस्टिनी। जो फिलिपिनो यानी कि फिलीपींस के जो लोग होते हैं वो जनरली बिलीव करते हैं किस्मत में, ठीक है। ये एक प्रकार का तरीका, आप इसको भी मान सकते हैं। अब टाइप लिखें सोशल मोबिलिटी के, तो सबसे पहले आप नाम एक बार पढ़ लीजिए। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, जिसके 2 टाइप होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, इंटरजनरेशनल इंट्राजनरेशनल और स्ट्रक्चरल। तो 5 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल, इंट्राजनरेशनल और स्ट्रक्चरल। हॉरिजॉन्टल सोसाइटी में क्या होता है,
आपकी पोजीशन चेंज होती है, आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है। ये लिखा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इज चेंज इन पोजीशन विदाउट अ चेंज इन स्टेटस, ठीक है। सेम स्टेटस के अब जैसे कोई एक टीचर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो एक जगह नौकरी कर रहा है, उसकी दूसरी जगह नौकरी लग जाए तो क्या हुआ, वो यहाँ तो पहुँच नहीं जाएगा, रहेगा तो यहाँ पर ही, तो क्या हुआ, सेम स्टेटस का। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ इट मीन्स द पर्सन ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन सोशल हायरार्की एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर पोजीशन इन हायरार्की। हायरार्की उनकी सेम है, जैसे यहाँ था यहीं पे रहेगा, यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। पोजीशन बस चेंज हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया, पर उसका स्टेटस सेम है। वर्टिकल में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। एक स्टेटस से जब आप दूसरे में पहुंच जाएं, या एक स्टेटस से जब आप दूसरे में पहुंच जाए, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, उसको कहते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है ए इंडिविजुअल वर्कर बिकम्स अ बिजनेसमैन। एक मजदूर था, वर्कर था, वो बिजनेसमैन बन गया, ठीक है। तो उसकी पोजीशन अपने आप चेंज हो गई, लोअर से ऊपर में चला गया, ठीक है। इसको कहते हैं अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। अपवर्ड में मतलब यही वाला एग्जांपल, अपवर्ड में फिक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल या ग्रुप जिनने अपनी पोजीशन सोसाइटी में हायरार्की में ऊपर जाते जाते चेंज कर लिया, यानी कि जो ऊपर चढ़ते चले गए उनको अपवर्ड कहते गए, जो नीचे आते गए उनको डाउनवर्ड कहते गए। डाउनवर्ड का आप एग्जांपल कैसे लिख सकते हो, डाउनवर्ड का एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई पुलिस वाला है, ठीक है। अब उसको बर्खास्त कर दिया सरकार ने, तो क्या हुआ भैया, वो तो उसकी जो है सोशल मोबिलिटी गिर गई, है ना। क्लास उसकी चलेगी, सैलरी नहीं आएगी, अब हो गया खत्म कहानी। ये हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल और इंटरजेनरेशनल क्या होता है, इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है, एक जो बच्चा होता है वो एडल्ट बनता है और अपने घर परिवार को चलाता है, ठीक है। फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते आते, ठीक है। वो क्या था, पहले बच्चा था एक जनरेशन में, ठीक है, और अगली जनरेशन में क्या हुआ, वो घर चलाने लगा, ठीक है। ये होता है, ये होता है इंटर जनरेशनल चेंज। अब इंटर जनरेशनल चेंज क्या होता है, देखिए मतलब समझना, इंटर जनरेशनल का मतलब होता है एक जनरेशनल से दूसरे जनरेशन में जाते जाते स्टेटस चेंज हुआ। पहले आप बच्चे थे, फिर जब आपके बच्चे हो गए तो आप पेरेंट की भूमिका में आ गए, तो क्या हुआ, आपका वो चेंज हो गया ना, ओहदा चेंज हो गया ना आपके परिवार में, तो क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी आपने थोड़ी सी चढ़ ली, लेकिन पूरी एक जनरेशन लग गई आपको चेंज होने में। अब इंट्रा जनरेशनल का मतलब होता है कि एक ही जनरेशन में उसी एज में आप जो है कुछ ऐसा कर दें कि आपका स्टेटस चेंज हो जाए। जैसे कि लिखा है मोबिलिटी ऑक्यूरिंग इन पर्सनल टर्म्स विद इन लाइफ स्पैन ऑफ सेम पर्सन इज कॉल्ड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। यानी कि पर्सन की ज़िंदगी, मतलब उसकी ज़िंदगी चलती जा रही एक ही लाइफ स्पैन में, जब वो एक सोशल स्टेटस चढ़ जाए या एडवांस कर जाए, उसको कहते हैं इंटर जनरेशनल चेंज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि एक पर्सन है वो वर्किंग कर रहा है सुपरवाइजर फैक्ट्री में और असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, या जैसे कि आप 24 साल के हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आप जो है अचानक से आपकी एम्स में नर्स की नौकरी लग जाए, लीजिए हो गया आपका स्टेटस चेंज। एक ही जनरेशन में रहते रहते आपने सब चेंज किया, आपका पूरी पीढ़ी आगे बढ़ गई, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी इसको कहते हैं। इंटर का मतलब भाई पूरी उम्र निकल जाएगी, आप सिर्फ परिवार में अपना ओहदा बढ़ा पाएंगे। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी को आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही है वर्टिकल मोबिलिटी की तरह ही होता है, बस हो गया, ठीक है। अब होता है रेस को डिफाइन करना है, और उसका जो है क्लासिफिकेशन एक प्रकार से हमको करना है। तो रेस का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिनके जेनेटिक ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, और विद इन वेराई विद इन रेंज एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम वन ग्रुप्स ऑफ अदर। कुछ सर्टेन सबके पास क्या जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि कालापन, गोरापन, या लंबाई चौड़ाई, आँख का रंग, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी को जो है रेस कहते हैं। ऐसे लोगों का समूह जिनके पास जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक हों और एक दूसरे से अलग हों। कौन कौन से इनका क्लासिफिकेशन होता है या क्राइटेरिया यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में, जैसे कि स्किन का कलर, कोई काला होता है, कोई गोला होता है, कोई येलो होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, जैसे कि कोई नीग्रो है, नीग्रो अमेरिका में चलते हैं, काले लोगों को बोलते हैं, कोई यूरोप से, सफ़ेद कॉकेजियन जिनको कहते हैं। नेशन वाइज कोई आयरलैंड से है तो आयरिश, कोई जापान से है तो जापानीज, जर्मनी से है तो जर्मन्स, इंडिया है सो इंडियंस,
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भाषा के हिसाब से कोई आर्यन है, कोई द्रविड़ियन है, कोई ज्यूज है। ज्यूज इजराइल में पाए जाते हैं, आर्यन बाहर के लोगों को बोला जाता है, ठीक है। द्रविड़ियन हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इस चैप्टर से और ऐसा कुछ खास जो है आता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास और कास्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, ताकि आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे।